वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे एसके झा सर के ग्रुप डी का सेट नंबर 5 जो ग्रुप डी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना विलंब के चलते हैं सेट पे। पहला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाने वाली शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी दोस्तों? तो छापामारी युद्ध को ही गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? तो बैरम खान और हेमू के बीच। कितने में लड़ा गया था दोस्तों? तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किसको दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी सजा के निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो फांसी की सजा कौन निरस्त कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो द हैग में है। कहाँ में है? हैग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व किस देश का बैंक है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। डुरंड लाइन किन देशों के संयुक्त सीमा रेखा है? डुरंड लाइन है किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है दोस्तों? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है किससे दोस्तों? मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्यों? तो क्यों होती है दोस्तों? बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम लगाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार की कार्यवाही किस करते हैं कौन? तो प्रतिभूति में व्यापार। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 क्या कह रहा है दोस्तों? चौदह क्वेश्चन कर रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाला बल के बीच का कोण कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एक द्रव की बूंद संयोजी होती है क्योंकि इसके कण का आकर्षण इस संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 25 डिग्री सी के विभिन्न माध्यम से ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो ऑक्सीजन में गैस की ध्वनि का मान 316 मीटर पर सेकंड होता है और आंसू जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होता है। सही है, ये अभी दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है? तो आभासी और सीधा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 18 चलते हैं, एक गोलाकार दर्पण की जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी 8r/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं दोस्तों। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो I/λ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक विद्युत गैज द्वारा 10 मीटर में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर IT हो जाएगा। तो Q बराबर 0.6 × 600 बराबर कितना हो जाएगा? 360 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में स्थित तरल समतल प्लेट संग्रह कलेक्टर आमतौर पर किस दिशा के सामने का निश्चित स्थिति पर झुका हुआ होता है? तो 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण में, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन और अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। 23 क्या कह रहा है, खाली जगह में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो माइक्रो ओवल में नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 में निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 पर। 25 क्या कह रहा है दोस्तों, CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होगा दोस्तों? कैल्शियम की कितना होता है? 40 परमाणु संख्या × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 और हाइड्रोजन का 1 × 2 सभी को ऐड कर लेंगे तो 74 आ जाएगा। ऑप्शन और सी आपका आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 पर चलते हैं। 1 बिलियन में पानी में 320 ग्राम मात्रा में 336 ग्राम लवण के द्रव्यमान प्रति के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियम की सांद्रता क्या होगी? तो विलियम की सांद्रता क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान मतलब विलय की द्रव्यमान बटे विलायक की कुल द्रव्यमान। तो विलय की द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो 36। और कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो 320 प्लस 36 × 100। तो इसको काट कूट किया जाएगा दोस्तों 10.11%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 27 पर। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का आरोप बल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो नाभिकीय बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 2 और 3rd आवर्त में कितने होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 30 पर चलते हैं। 30 क्या कह रहा है दोस्तों, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु में बंधे होते हैं। कितने से बंधे होते हैं? तो 4 कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 31 पर। खाली जगह बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो CaOH होता है। CaOH होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कौन सा कथन सही और गलत है? तो मानव अंग में भुजा पक्षियों के समान होता है, यही क्या है? गलत है। बाकी सब सही है।
ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। 33 क्या कह रहा है दोस्तों, टेकिग्लोसस के बीच एक संयोजन कड़ी है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सरीसृप और स्तनधारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पर। संश्लेषमा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पर। वासा सिफरेंस खाली जगह के आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग का नाम एक अहम मार्ग बन जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 36 पे चलते हैं। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंड जनन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं दोस्तों। 37 क्या कह रहा है, पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो कैसे किया जाता है? तो वार्षिक बलियों की संख्या को गिनकर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तटीय अनुसंधान पोत सागर अवंशिका का जलवाष्प किसने किया? तो 38 के आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 से लेके 17 फरवरी तक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं दोस्तों। 44 क्या कह रहा है, तो आईसीसी बोर्ड के बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो बीसीसीआई के प्रतिनिधित्व कौन करेगा दोस्तों? तो जैसा अमित शाह के लड़के जो हैं वो जैसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन देश होगा? तो 41 के बी बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। समुद्र तट पर आरंभ हुई तटीय रक्षा अभ्यास का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो सी वैगजिन 21। 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। नील सिहान का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे चलते हैं। KVIC द्वारा विकसित खाद्य प्रक्रिया पेंट कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? 44 के सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नितिन गडकरी है। 45 पर चलते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख कौन होंगे? पैनल के प्रमुख कौन होंगे दोस्तों? तो RS शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। दोस्तों ये था ग्रुप डी के सेट नंबर 5 जो SK झा सर के है। तो दोस्तों एक बार इसको ज़रूर सेट लगा लें और एक बार सुन लीजिए, जिससे आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस और बाकी सबको मिश्रित है। तो जय हिंद दोस्तों।